राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का ज़िंदगी अगर सफल बनाना है तो किसी गुरु के पास जाने पड़ेगा, गुरु के पास शिक्षा लेने पड़ेगा। गुरु कैसे मिलेगा? गुरु माता पिता है। जो माता पिता का अनंत भक्ति करेगा उसको सनातन धर्म का हाथ उसके सर पर रहेगा। आप सब गलती करिए लेकिन माता पिता के साथ गलती नहीं होना चाहिए। अगर माता पिता के साथ आप गलती करते हैं तो समझिए कि भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में माता पिता सर्वोपरि है। माता पिता से बढ़कर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आपको नहीं है। जो माता पिता के साथ गलती करते हैं उनको क्या, तीनों लोक का राजा श्री नारायण भी माफ़ आपको नहीं करेंगे। इसलिए सदा माता पिता आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। माता पिता 4 पुत्रों को पाल देते हैं, खिला पिला देते हैं, अपने सारे अकाउंट का पैसा अपने पुत्रों में लगा देते हैं। लेकिन जब वह पुत्र कामयाब हो जाता है तो वह पुत्र अपने माता पिता को अच्छा से भरण पोषण नहीं करते हैं। वो आपस में बंटवारा कर देते हैं कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे मंझले भैया का, और इसी प्रकार उसमें बंटवारा कर देते हैं। वैसा पुत्र नहीं है। कहा जाता है कि जब हम संबंध कायम करते हैं तो संबंध में मनुष्य का संबंध पहले आता है माता पिता। लेकिन आप पिता माता कहते हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि माता पिता का देवता के तुल्य रखा गया है, देवता के जगह रखा गया है। जब हम अपने संबंध को रखते हैं तो मौसा कहते हैं, मौसी कहते हैं, पहले पुरुष का आता है, जीजा कहते हैं, काका कहते हैं, काकी कहते हैं। तो संबंध में पहले पुरुष का आता है। हम आपको प्रमाणित करके कह देते हैं कि माता पिता सर्वोपरि देवता के तुल्य। पहले आप पिता माता कहते हैं? नहीं कहते हैं। राम सीता कहते हैं? नहीं कहते हैं। कहते हैं सीता राम, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। अब पारिवारिक संबंध में हम लोग कहते हैं भैया बहन, भाई बहन, भैया भौजी। लेकिन हम देवलोक में जाते हैं, इसलिए हम प्रमाणित कर देते हैं कि माता पिता देवता तुल्य हैं। माता पिता लक्ष्मी नारायण देवी देवता। इसलिए माता पिता हमारे अच्छे गुरु हैं। सत्कर्म के साथ जाते हैं। कहीं नहीं जाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, प्रभु को नाम लीजिए, आप सत्कर्मी बन जाएंगे। आप जितने भी अपने कमाई से, साधन से आप भोग विलास नहीं कर सकते हैं। आप ये अपने दिल से मिटा दीजिए। भोग विलास करने के लिए आपको सत्कर्म में जाना पड़ेगा, माता रानी के चरण में जाने पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माता पिता सर्वोपरि। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। आप लाख तीर्थ यात्रा कर लीजिए, जमुना मथुरा चल जाइए, वृंदावन चल जाइए, देवघर चल जाइए, तरह तरह जगह पर आप भ्रमण कर लीजिए। लेकिन माता पिता खुश होंगे तो आपका सब तीर्थ घर में ही प्राप्त हो जाएगा। भूल के भी माता पिता को अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता के सामने हमेशा बच्चा बन के रहना चाहिए। बच्चा बन के रहते हैं, आपका हर खुशी मिलेगा। जिस प्रकार 2-4 साल का बच्चे अपने माता पिता के आगे गोद में खेलते हैं,
उसी प्रकार आप भी के लिए आप माता पिता से बड़ नहीं बनिए, छोटे बन के रहिए, बबुआ बन के रहिए। ऐसा करने से आप सत कर्म कर रहे हैं, सत धाम घूम रहे हैं। और हमेशा माता पिता के आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उनको आँख बुराना नहीं चाहिए। आज के डेट में हम देखते हैं जो कहते हैं पुत्र क्या कहते हैं, अब पिताजी आपको बुझाता है, आपको कुछ आता है नहीं। आप हमेशा माता पिता के आगे बबुआ बन के रहिए, आपका हर प्रकार के आनंद मिलेगा, हर प्रकार के सुख मिलेगा। सनातन धर्म हमेशा इसलिए हमेशा माता पिता के चरणों में बिताते हैं। श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने के अनुसार वन चले गए। हमारे अतीत के बारे में, हमारे इस संसार के बारे में सोचिए। जब अपने माता पिता के आदेश से श्री राम वन चल गए तो हम किस गली का है? हम लोग का भी माता पिता की सेवा करना चाहिए। माता से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। हम देखते हैं कि जब माता रहते हैं, पिता रहते हैं तो उनको ढंग से लोग खाना नहीं देते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनको पितृ सेवा करते हैं, पितृ सेवा करते हैं। ये सब गलत बात है। आप जीवन में सच्चे सुख लेना चाहते हैं तो माता पिता की हमेशा आदर करिए, उसके हर पहलुओं को तहक़ीक़ात कीजिए, जो कहते हैं जो करिए। सोचिए जब माता पिता का शादी होता है तो कितना सपना सजाते हैं और वही पुत्र जन्म देते हैं। बाबू को अपना आँचरा उठा देते हैं कि कहीं धूप न लग जाए, कहीं सर्दी न हो जाए, कहीं खांसी न हो जाए। वही पुत्र जब जवान होता है तो माता पिता के आँख दिखाता है, गुड़गुड़ाता है, तोरा बुझाता है बाबा। गलत। हमेशा माता पिता के सामने बच्चे बन के रहिए, आपका परम सुख प्रदान होगा। और कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है, कोई सत्कर्म करने की ज़रूरी नहीं है। हमेशा माता पिता के आचर में बसिए। राधे राधे, जय श्री राम। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, घर में दम सुरक्षित रहिए और राधे राधे जपते रहिए। राधा रानी 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 राधे 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 मैया राधे मैया राधे राधे राधे। राधा राधा बोलने से क्या होता है? मैया हम लोग के हैं, माँ है। अगर माता के नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जो सुखमय देने वाले हैं वो आपका पाप का रजिस्टर फाड़ देते हैं और वहाँ से आपका पाप का रजिस्टर नहीं लिखाता है और हमेशा आपके कार्य मंगलमय होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।